इसके साये में संसार पलता यहाँ। दुई गोली बीरू तू नहू के मारे भैया। उनकी नहीं उनको मेरी फिक्री। तू भी मर बये रह जा जई बजब कुरुब ते देसरा। वाह मास्टर। कोई जवाब नहीं, कोई जवाब नहीं। वाह मास्टर। अच्छा बाबूजी, आज फिर से एक नया बिरहा लेके आप लोगों के बीच में प्रस्तुत भइल हैं। हम गायक सोहन लाल यादव वाराणसी आज फिर से दिलवाले बिरहा म्यूजिक के बैनर तले बड़े भैया अंकुर जी की देखरेख में आप लोगों के बीच में एक नया कांड, दिल दहला देने वाला कांड आप लोगों के बीच में लेकर के प्रस्तुत हुआ हूँ। हमें आशा नहीं विश्वास है कि आप लोग आशीर्वाद प्यार दुलार जैसे देते हैं वैसे इस बिरहे को भी आप लोग प्यार दुलार आशीर्वाद देंगे। कैसी कहानी है जरा गौर करेंगे। कैसी कहानी है, सुनने के बाद कलेजा द्रवित हो जाएगा। कैसा संसार हो गया है, कैसन लोग हो गल होन। 4 लाइन भूमिका पर गौर करेंगे। कैसे करवट कहाँ कब बदल दे समय, जिसके साये में संसार पलता यहाँ। प्रीति की रीति रौनक बढ़ा देती है, नीति नैतिक निहित में समाया जहाँ। प्रेम पावन परिधि में प्रकृति को गया, स्वर्ण सागर की लहरें उठी जग जिगार। कहा कभी महेंद्र खुदा रुठ गया, हमको उनकी नहीं उनको मेरी फिक्री। खुदा रुठ गया, हमको उनकी नहीं उनको मेरी फिकर। समय ऐसन चीज होला कि कब समय केकर पलटी मार देई वो कोई नहीं जान सकत। ए भैया, ऐसा ना कहानी आप लोगों के बीच में एक नई कहानी लेकर के आई है। कव्वाली का टुकड़ा हो मास्टर।
अली फतह खान साहब द्वारा गावल गई गीत बा। बाबा कैसे मास्टर? कैसे? मेरे रस के कमर बाबा मेरे रस के कमर तूने पहली नजर, मेरे रस के कमर तूने पहली नजर, जब नजर से मिलाई मजा आ गया। मेरे रस के कमर तूने पहली नजर, जब नजर से मिलाई मजा आ गया। मेरे रस के कमर तूने पहली नजर, जब नजर से मिलाई मजा आ गया। मेरे रस के कमर तूने पहली नजर, 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 जब नजर से मिलाई मजा आ गया। बर्क सी ढल गई काम सी कर गई, बर्क सी ढल गई काम सी कर गई, आग ऐसी लगाई मजा आ गया। मेरे रस के कमर तूने पहली नजर, जब नजर से मिलाई मजा आ गया। मेरे रस के कमर तूने पहली नजर, जब नजर से मिलाई मजा आ गया। लेकिन ई तक कव्वाली है, लेकिन बिरहा में कवि जी भाव लिखलन है। प्यार कैसन होला, अगर केहू को नजर केहू से लड़ जाई तो प्यार में पागल हो जाला। कवि जी भाव कितना बढ़िया लिखत हो प्यार करे वाले लोगन बदी। उठ गई है लहर, उठ गई है लहर, लड़ गई है नजर, उठ गई है लहर, लड़ गई है नजर, अब उम्र ने उम्र को उम्र दे दिया। उठ गई है लहर, लड़ गई है नजर, अब उम्र ने उम्र को उम्र दे दिया। उठ गई है लहर, लड़ गई है नजर, अब उम्र ने उम्र को उम्र दे दिया। उठ गई है लहर, लड़ गई है नजर, उठ गई है लहर, लड़ गई है नजर, अब उम्र ने उम्र को उम्र दे दिया। हुस्न नाजे कली पा गई वो अली, हुस्न नाजे कली पा गई वो अली, गो संवर कर संवर को संवर दे दिया। उठ गई है लहर, लड़ गई है नजर, अब उम्र ने उम्र को उम्र दे दिया। ये भाव कवि ने लिखा है प्यार करने वालों के लिए। कहानी का शुरुआत हो गई। कहानी कैसन बा, केकर कहानी बा, जरा आप लोग गौर करिहा। नजम का लाइन हम मास्टर। प्रांत झारखंड जिला गयासुर के नगरी में, प्रांत झारखंड जिला गयासुर के नगरी में, खुशी अपार मोहर पाल जी के बखरी में। मनु मनोज जिनके गोदी में दुलार रहे, मनु मनोज जिनके गोदी में दुलार रहे, गरीबी चरम सीमा जीवन से लाचार रहे। हुए जवान दोनों खुशबू भरी सूरत में,
भी सूरत है, शेख चंचला की सुता चंचला भी मूरत है। बाबू तू लइकन का पालन पोषण करत हो, लेकिन बाबू करत का हुन? मोहर है मिस्त्री गैरेज को चलाते हैं। गौर करिए आप लोग, गरीब बाप अपने बेटों के लिए खून पसीना एक करके जीता है, मरता है, लेकिन अपने बेटों का पालन पोषण करता है। पिता मोहर पाल का करत हो अपना बेटा मदे। मोहर है मिस्त्री गैरेज को चलाते हैं, बेटा मनोज को भी अच्छू में पढ़ाते हैं। हुई मनु की शादी मंजू दुल्हन आई है, बड़का लड़का का बियाह बाबू कह देलन। हुई मनु की शादी मंजू दुल्हन आई है, उधर मनोज को भी चंचला फसाई है। जियो हे भैया, बात के समझला। जिला झारखंड में झारखंड का रहे वाला वही गयासुर, जहां लोग जाला अपन पिंडा दान करे बदे। गया की धरती पर लोग जालन अपन पुरखन पुरनियन का तारन तार करे बदे। वही का रहे वाला मोहर पाल एक गरीब परिवार। मोहर पाल के गोद में 2 ठे लड़का हो, जौने बड़का लड़का का नाम बतावल गयल मन्नू और छोटका लड़का का नाम बतावल गयल मनोज। परिवार गरीबी का चरम सीमा पर बा, गरीबी का दंश परिवार झेल रहल बा। बाबू का काम हो कि एक मोटर मैकेनिक हो, जा करके मोटर मैकेनिक का काम करके जौन रुपया पैसा कमा के लिया वही से परिवार का पालन पोषण हो। ए भैया, लेकिन छोटका लड़का के बीएचयू में भेज के पढ़ाई करा रहल होन मोहर पाल। बड़ा लड़का के लेके अपना घरे होन, अपन घर परिवार चला रहल होन। ए भैया, परिवार बढ़े लगल, धीरे धीरे लड़का सयान हो गल, बड़का बेटा मन्नू सयान हो गयल। मोहर पाल सोचे लगलन कि अब बेटा का बियाह कर देवे के चाहिए। ए भैया, मोहर पाल एक सुजोग बधू देख के, मंजू नाम के सुजोग बधू देख के पतोह बना के अपना घर में लीलन है। ए भैया, परिवार बड़ा खुशी में चलत बा। ए भैया, लेकिन धीरे 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 समय बीतत बा। मन्नू कोनो काम नहीं करत हो। एक दिन मोहर पाल अपना लड़का के कलन के, रे बेटा, कोनो काम धाम ना करबा, कोनो रोजी रोजगार ना करबा, तई पालन पोषण परिवार का कैसे होई? अब हम तब हमन 3 जने रहिए, एक छोटका लड़का बाबू बीएचयू पढ़त बा, लेकिन आओ वाले दिन में तोहरे गोद में लड़की लड़का हो जाइहन, कैसे खर्चा चली? मोहर पाल अपने बेटवा के समझावत हो, लेकिन लड़का और पतोह का तेवर का हो। यहाँ गीत लगल मास्टर। बड़ी रोमांटिक गीत है मास्टर। कौन दुल्ही अपन सपना सजावट है कि कहियो हमार सुहाग रात आई, अपना राजा जी के बाहे में भर के सुत, वह सपना सजौले हो का। आई सुहाग रात जहिया,
आनंद खातिर। लेकिन अपना बेटवा मन्नू के मोहर पाल समझावत होन के बेटा कौनो काम कैला कौनो नौकरी कैला जोने से कि परिवार का पालन पोषण हो सके। लेकिन ए भैया गलत संगत में वो मन्नू पड़ गया था, उल्टा बाबू के डांटत थे। अरे जाए अपन काम करा, तो हर कामे का टाइम हो गया, अपन बोरिया बिस्तर उठावा जा। ए भैया भइल हो का हो? डांटे मन्नू के मोहर तहिया, डांटे ले उल्टा पतोहिया, घरवा से दे भगाइए बाबू, बेटा कहेला गुर्राइए बाबू, घरवा से दे भगाइए बतोहिया उल्टा डांटत हवन। कैसों कह के 21 साल जमीन लेके ओई में छोटा सा घर बनौले हुआ, ओहो मारे खुशी को पतोहिया के नामे लिखा दिले हुआ। लइकवा पतोहियन के नामे जमीन बा, सब उल्टे डांटत होन कि कैदे में रहा, नहीं तो तोहा हमन घरे से भगा देवल जाई। ए भैया बेटा पतो का बात सुन के मोहर पाल झरझर रोत होन। बगल में उनकर धर्म पत्नी बीमार चलत हैं, पेट पर पड़ल हैं, झरझर रोवत हैं कि आज प्रभु हमके कौन दिन दिखा दहलन, जेकरा खातिर चोरी कैली आज उहे चोर बनावत है। ये भैया आज इस संसार के कौन मुंह दिखाई? मोहर पाल उनकर धर्म पत्नी रोत बाइन। लेकिन ये भैया इन्हन का चरम सीमा उकलापात पर बा, मानत ना होन बात ना मानत होन बाप मातारी का, बल्कि अनादर करत होन। जब एकदम बात चरम पर हो गई, ओ समय भइल का अंतरा है। बेटवा का बात सुनी रोए लगल मोह, चंचला मनोज फंसे प्रेमावा में वो, बतिया कहेला गुर्राइए बाबू, बतिया कहेला गुर्राइए बाबू, घरवा से देव हम भगाइए बार बार माता पिता का अनादर कर रहा है वह मन्नू और उसकी बीबी मंजू। बर्दाश्त बाहर हो गए। ले पिया बात का चोट बड़ी बेरहम होला। बात लग गई दिल में मोहर बाल के कलन की जीप चाहे मर जाई, लेकिन तोरे घरे में अब लात ना रखो। अपना धर्म पत्नी का कलाई पकड़ला जौन कपड़ा लत्ता दूठे लेला लेके अपना धर्म पत्नी के रोत आंख में झरझर आंस गिरत हो, परानी बढ़ल चल जात होन। लेकिन इन पापियों के दिल में जरा सा भी दर्द नहीं है कि माता पिता आज बूढ़े वक्त में जिन्हें सहारा चाहिए था आज वो घर छोड़ करके जा रहे हैं। ए भैया पूरा अगल बगल इर्द गिर्द गांव देखत बा कि आज मोहर पाल अपन घर छोड़ के जात होन। आगे आगे मोहर पाल पीछे पीछे कलाई धैले होन। उनका धर्म पत्नी धैले घिसरावत लेके चल गए, बीमार है
लेकिन पीछे पीछे एक धर्म का बेटा जिसे रोड पर से उठा करके मोहरपाल अपने घर में रखे थे, अपना हेल्पर बना करके अपने साथ रखा करते थे, वो पीछे पीछे झरझर झरझर रोता हुआ वो लड़का पीछे पीछे चला जा रहा है। ए भैया गैलन है अपना काम पर, जहां अपन नौकरी देते हो, अपन ड्यूटी देते हो, वही अपने परिवार के अपने दुल्हन के लेके पहुंचना है। संगे संगे वो हेल्पर बा जेकर नाम राजू बतावल गए। कलन की यही बैठा, यही हम काम करीला, अब काम करब, रुपया पैसा होई तो खाए पिए का व्यवस्था यही जब बना दे। ए भैया वही पर लेकर के अपनी धर्म पत्नी और धर्म के बेटे राजू को लेकर के मोहरपाल उसी जहां नौकरी करते थे उसी बगल में एक छोटी सी झोपड़ी है, उसी में अपना दिन काटना शुरू कर दिए। ए भैया लेकिन फैल का मास्टर गीत लगा था। ये तो गीत रहल, लेकिन मोहरपाल रिंच उठौला है, सवेरे का टाइम बा, एक कार का इंजन खोलना है, चैन पुलिंग से कार का इंजन उठावल जात बा, लेकिन दिमाग में मोहरपाल के वो बात चलत बा कि हमरा संगे हमार लइका का कैलस। ए भैया इंजन चैन पुलिंग से कुछ ऊपर गईल हो, लेकिन उतने में घटना घटल। का भइल मास्टर? इंजन गिरल बा कटली, इंजन गिरल बा कटली, तोहर का कलैया समैया बाउर भइला। चैन पुलिंग से कार का इंजन उठावल जात है, लेकिन वही समय प्रभु का विधि का विधान बिगड़ गई। वो चैन पुलिंग से कार का इंजन छटक गई, खड़ाम से आए कि वही गाड़ी के ऊपर इंजन गिरल है, वही के चपेट में दोनों हाथ आयल है, मोहरपाल का दोनों कलाई अलग हो गई। ए भैया दुनिया जेकरे बलबूते पर चलत रहे, हाथ के बलबूते परिवार चलत रहा, आज दोनों हाथों कट गई। रोत हुन मोहरपाल अपना करनी पर, एक तरफ उनकर धर्म पत्नी दुल्हन बीमार है, घर में बीमार है, दवाई चलत है, लेकिन दूसरी तरफ मोहरपाल का दोनों हाथ भी कट गई। हे बाबू अब आज लोग कहल कि गरीबी में ऐसा ही आटा गील होला। एक तरफ दुल्हन बीमार है, 2 रुपया कमा के उनका ट्रीटमेंट दवाई होत रहले, आज मोहरपाल के जौने हाथ से कमाए के परिवार के चलावत रहला, आज वो हाथ भी कट गई। भइल हका मास्टर? बेटवा पातो हदेहल घर से दूध
कोई ना सहैया समैया बाउर भइल। आज बेटा भी नलायक हो गई, घर से निकाल देना माई बाबू के। माई एक तरफ बीमार है, दूसरे तरफ बाप का कलाई कट गई। झंखत हवन दोनों प्राणी कि आज हमहन के ए बुढ़ाई में कोई पानी दाना दे वाला नहीं बा। ले जाकर के मोहर पाल के हॉस्पिटल में वह गैरेज का मालिक ले जाकर एडमिट कर दिया। दवाल चला, धीरे 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 मोहर पाल का हाथ सही होत बा, लेकिन कोनो काम का नहीं रह गईलन। सोचे लगलन कि आज दुनिया हमारे आगे आंख के आधे सारी दुनिया अनहार हो गई। चौने हाथ के बल बूते हम अपने परिवार का पालन पोषण करत रहली, आज भगवान वो हाथ हमसे छीन लेला। ए भैया, लेकिन आज मोहर पाल लाचार होई के सोचत हो, का सोचत हो? गीत लग गई मास्टर। गंगा माई का गीत बा। मला भाई लोग जब नैया गंगा माई में छोड़े ल वो समय गीत गावेला। का गावेला? आज एकादशिया अरे बिहाने दुआ दसिया तेरसिया के ना सैया मंगला गावनवा तेरसिया के ना। ए भैया, लेकिन मोहर पाल वही हॉस्पिटल के बेड पर सोच रहल हुन। का सोचत हुन मास्टर? कि टूटी गईली डारिया, टूटी गईली डारिया अरे उजरी गईली खोथवा बिहरी गईली ना। देखी के धरती का छतिया बिहरी गईली ना। ये हालात देख के, माता पिता का हालात देख के धरती माई के भी शर्म आवत हो कि ऐसन बेटा अगर गोदी में जन्मे तो जन्म लेते मर जाए। ए बाबू, आज मोहर पाल वही बेट के हॉस्पिटल पर रोत होन, अपना कर्म पर पश्चात होन के ऐसने बेटन के हम जन्म दे के ही अपन जिंदगी खराब कर ले। का कैला हन तारा का लाइन है? कैला दवाई पास बचल नया भेला। दुश्मन भायला बात गोदी का गा देला। खुनी बेची राजू रिंचा किनला वही बखतिया सिहरी गईली ना, हो सिहरी गईली ना। देख के धरती का छतिया सिहरी गईली। जियो जियो देख के धरती का ए भैया,
जवन पैसा रहल पल्ले में सारा रुपया पैसा वही दवाई में लग गई। आज खैले खैले के मोहताज हो गईलन। हॉस्पिटल से छुट्टी मिलल हो, डिस्चार्ज हो के वही झोपड़ी में आल हो, सोचत हो कि आखिर कौन व्यवस्था करी कि ये तीनों जने का पेट भर जाओ। ए भैया कौनो व्यवस्था ना बनल। धीरे धीरे खाए का व्यवस्था अगल बगल से ले के तैसा मांग के इधर उधर से कह के आए का व्यवस्था हो गल। लेकिन राजू जौन धर्म का बेटा रहल सोचे लगल कि बाबू का हाथ कट गईल, माई रोज बीमार रहे ले, रोज ओके दवाई चाहे ले, आखिर कौन उपाय करी कि परिवार फिर से चले लगा। ए भैया एक हॉस्पिटल में जाता है और 2 बाटल अपनी खून को नस से निकाल करके खून बेच देता है। खून बेचने के बाद डॉक्टर साहब पूछलन कि अरे लड़के क्यों खून बेच रहा है तू? कोई तुम्हारी बुरी लत है, कोई नशा करता है? कहा कि नहीं सरकार, मुझे मंदिर में पूजा करना है, पूजा के लिए पैसा चाहिए, इसलिए मैं अपना खून बेच रहा हूं। डॉक्टर साहब अबाक हो गए कि अरे वाह, बड़ा दुनिया में लोगों के देखली, लेकिन आज तक ऐसा कोई नहीं मिला। खून बेच रहा है, कह रहा है कि पूजा करने के लिए चाहिए। पैसा दे दिलहन डॉक्टर साहब के, ले बेटा जो मन करे सो करो, तुम्हारा ब्लड है, तुम बेच दिए, पैसा लो और जाओ। गया मार्केट से पुनः किना है रिंच, पिलास, पेचकस, पूरा व्यवस्था, मैकेनिक का पूरा व्यवस्था खरीद के लेके घर में बोरिया में कई के पहुंचल। मोहरपाल के सामने ले आके धड़ 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 कुरे दलस बोरिया कलस के, बाबू मैं सारा व्यवस्था लेकर के आया हूं। मोहरपाल रिंच देख के रोवाए लगलन, कहलन कि अरे बेटा मेरे दोनों हाथ कट गए हैं, मेरे किस काम का ये रिंच है? कलस की बाबू आप खाली हमार देख रेख करिहा, हमके जवन ज्ञान दिले हुआ वही का देख रेख करिहा, सामने देख के बताइहा कि ये काम कह दिया, जौने से कि परिवार का फिर से पेट भरे लगा। झरझर झरझर मोहरपाल रोवत हुन, कलल की आखिर ये रिंच तू पाया कहां से? कहीं से चोरी करके तो नहीं लाया है? एक चाटा मरला है राजू के। मोहरपाल कलन की ना, तू कहीं से चोरी करके लाया है, ले जा करके दे दे, जिसका भी ये सामान है उसके सामने सपुर्द कर दे, मुझे ये स्वीकार नहीं है। तब तक बगल से एक कंपाउंडर आता है देखने के लिए कि आखिर ये किस मंदिर में जा रहा है पूजा करने के लिए। जब रिंच कुरौलस तो बगल में वो वार्ड बॉय है, नर्स है। सारी हालात सुनने के बाद जब एक चाटा उसको लगा है पिता का, लेकिन मूड़ी नीचे कर लिया है, कुछ बोल नहीं रहा है, रो रहा है। तब तक बगल से डॉक्टर, छोटा डॉक्टर कहता है कि नहीं से मत मारो, मत मारिए उसे, वो कहीं से चोरी करके नहीं लाया है, बल्कि अपना ब्लड, अपना खून डोनेट करके, रुपया ले करके, अपने कमाई का, अपने खून का, पैसे का वो रिंच लेकर के आया है। मोहरपाल गले से लगा के रोवत होवन, ए भैया जे के अपने दुनिया का सारी खुशी जे करे पर निछावर कैली, आज वो हमारा काम में नहीं आल, आज रोड से उठावल एक लड़का हमारा खातिर खून बेच दे। रोवत होवन दोनों प्राणी, मोहरपाल और उनकर धर्म पत्नी। ए भैया लेकिन धीरे धीरे बाबू दिशा निर्देश हो रईका राजू के देत होवन। अयल हो का गीत लगत है मास्टर। मोहरपाल
एक छोटी सी दुकान खुलना है और वो दुकान पर मोहर पाल के नाम से लोग गाड़ी लेके आवत बाकी रे भैया वह मिस्त्री हुवन भैया लोग चर्चा करत हुवन कि भैया जेकर गाड़ी बनावे में ही उनकर हाथ कट गल वह मिस्त्री वहां दुकान खोलले हुवन अपना धर्म के बेटा राजू के दिशा निर्देश देत होन कि ये बेटा ई काम ऐसे करबा ई काम ऐसे करबा तो ई गाड़ी सही हो जाई ए भैया धीरे धीरे मालिक सुने लगलन धीरे धीरे दुकान खूब बढ़िया चले लगल जब दुकान बढ़िया चले लगल तो अगल बगल चर्चा मच गई कि अरे भैया मोहर पाल मिस्त्री मैकेनिक इतनी बड़ी दुकान हो कि जवन भी काम कहीं नहीं हो तो वहां मोहर पाल के हो जाला समय बदल गल कैसे मास्टर भैया हो अरे भैया तू ना कमाई भइल आगे अब गाड़ी भइल कइले बा राजू अब कमाल मोहर जी मालो माली हूँ ए भैया कइले बा मोहर पाल का लेकिन यहर मोहर पाल का तो काम धंधा बढ़िया सा चलत है लेकिन उधरिया घरवा का होते हो का होता इधर मन्नू दारू पी के गलत संगत में गलत संगत में पड़ के एकदम घरे का स्थिति एकदम खराब हो गई हो दाना दाना के मोहताज बा लेकिन इधर मोहर पाल का दुकान चल बसल बढ़िया सा दुकान चले लगल इधर मालो माल रुपया पैसा का कोनो कमी नहीं है बढ़िया सा व्यवस्था हो गल एक बिस्सा दो बिस्सा जमीन लेके एक बढ़िया सा फ्लैट बनवा के अपना धर्म पत्नी और अपना धर्म के बेटा के लेके अपन परिवार चलावत हुआ ए भैया लेकिन बीमार उनका धर्म पत्नी हमेशा ही दवाई चलत है लेकिन एक दिन उनके मन में खिलाल सा जगल अपना सैया मोहर पाल के बोलोनी कली सैया कबो कुमाता नहीं हो माई के दिल में हमेशा बेटा खातिर जगह हमेशा बनल रहला लाख बेटा गलत हो जाए कपूत हो जाओ लेकिन माई खातिर बेटा बेटा होला एक ठे काम करा का कहली है महतारी मोहर पाल से तेरी का भाव हो कि पूरा दा हो पूरा दा सैया अंतिम ललसा ममता मचल उठी मनोज के आज बुला दा यार बुला ममता मचल उठी मनोज के आज बुला दा पूरा दा सैया अंतिम ललसा कहलिन कि ये सैया हमारा बेटा छोटका बेटा मनोजवा के बुला दा आज बड़ा मन करत हो कि हम अपना बेटा के देख लें
मोहर पाल कलन की वही दिन हम मान ले रही कि हमारा खातिर हमार बेटा मर गईलन, हम ना जाई। नहीं, हमारा मन में जिज्ञासा जगल है, पता नहीं अब जान बची कि ना बची। आखिरी इच्छा पुरादा बिन्नत कैले के बाद, बड़ा बिनती कैले के बाद मोहर पाल कलन अच्छा ठीक बा। बनारस बीएचयू जाते वही बीएचयू में हमार लड़का मनोज पढ़ला और एक सेठ के लड़की से प्यार करत है, बियाह कर ले। चंचल सेठ का लड़की बा जेकर नाम बतावल गई चंचला, बड़ी सुंदर बा। वही के प्यार में फंस के वही बनारस में ही वही फ्लैट पर रहेला। वही एको दिन हमन का हाल खबर नहीं ले। मोहर पाल चलल हुन वही बनारस अपना बेटा मनोज के बुलावे बदे ही आवाज पर पहुंचला है। राज सही व्यवस्था बा के ऊपर से देखा है कोई वृद्ध है, कोई बुढ़ा है, कोई भिखारी है। तो समझ गल कि हमारे बाबू मनोज हैं, लेकिन अगर इनके हम बाप कह के यहाँ संबोधन देते ही बुलावत है तो हमारा नादर हो जाये। के ऊपर से फटकार के भगा दिया, भाग जाओ भिखारी, यहाँ पर ठीक देने के लिए कोई नहीं है, चले जाओ यहाँ से। इतनी बतिया मोहर सुनलन हो करेजा बिहर के अलग अलग हो गई। करा बदे महतारी रोत बा, खरी सांस ले बदे तैयार बा, ये दुनिया से जाए बदे तैयारी कैले बा। अपना लड़का के बोलोले बाजू लड़का अपने बाप के भिखारी बता के भगावत हो। वहां से मोहर पाल चल दे हलन, लेकिन रोए रोए के अपना दुल्हन से कहत हो। लेकिन मोहर पाल एक बात कहला, का कहला विदेशिया लगते हो कि कहल मोहर पाली तब अरे नारी से बचनिया हो, अरे रोटी बिना बीतती ए रानी काई जुनिया। ओ दिन याद करा, आज द्वार से फटकार के भगा देहल गई है। 8 जून तक हमहन के रोटी खाए के मौसर ना रहल, लेकिन आज तो हर बात मान के हम कितनी अपमानित भइली। का कहला पुतवा कपूती होल, अरे माई ना कसाई होली, अरे यही से जग गवाया जी, यही माई का करनिया। हे स्वामी, हमारा खातिर लाख अनादर सहला है, लेकिन माई कबो कुमाता ना होती, यही से इस संसार माई के हमेशा उच्च दर्जा देला। और का कहली है मोहर पाल रोए के कलन की दुल्हन तोहरा कहले पर हम द्वार पर गई रहली, लेकिन हमारा संगे भयल का जानत हो का कहत हो। गईली दुआरिया अरे भिखारी कही भगाई देहला, अरे रोवत हम आई गईली अपने बखरिया। आज से हमार विश्वास उठ गल, खरी इच्छा तोहर रहल कि हम अपने बेटा से मिल लई, लेकिन वो भी बेटा हमके भिखारी कह के दरिद्र कह के अपना दरवाजे से अनादर कह के भगा देहलत। ए बाबू, रोवत मोहर पाल अपने दुल्हन के सामने, लेकिन फैल का कि पूरा नहीं आस पाइल, अरे खासे उपचारी भाई, अरे मिलल अस्पतालिया में माई के जीवनिया। आयल खराब बा हॉस्पिटल में, मोहर पाल आई के रो के कहत हो बतावत हो, लेकिन धीरे धीरे दवाई चलल हो, माई धीरे धीरे ठीक हो गई। ए भैया, लेकिन आज
हम तोहरा संगे अगर कुआं खनब तो तोहरा खातिर भगवान भगाड़ तैयार कर देलन। बेटा खातिर अपन बाप जिंदगी न्यौछावर कर देलस, लेकिन बेटा अनादर कई के बाप का तिरस्कार कैलन है। आज समय पलटी खैलस तब भइल का गीत लगे मास्टर। अपने जमाने का सुपरस्टार सम्राट कलाकार नसुड़ी उस्ताद गावे गीत की। कैसे गावा मास्टर? कि चला चली धान रोप धनिया, अरे रिम झिम बरसला पनिया, चला चली धान रोप धनिया, रिम झिम बरसला पनिया, चला चली धान रोप धनिया। ए भैया ई तो गीत है, लेकिन आज मन्नू का हालत ये हो कि दरवाजे दरवाजे जाए के भीख मांगत होन, लोग भगा देत बा। लेकिन आज भीख मांगत मांगत वही कॉलोनी में पहुंचल हो जौने कॉलोनी में मोहर पाल उनकर परिवार महतारी रहत है। वही दरवाजे के करीब जाए के भीख मांगत होन, तब तक भइल हका मास्टर। माई माई कही के, अरे माई माई कही के भीख मांगे बड़ा का दुलार हो दुआरे, माई माई कही के भीख मांगे बड़ा का दुलार हो दुआरे, माई माई कही के भीख मांगे बड़ा का दुलार हो दुआरे, माई माई कही के। भीख मांगत बा वही कॉलोनी में भीख मांगत बा कि हे माई हमके खाए बदे दे दा कुछो। लेकिन तब तक वही बगल वाले रूम में आवाज गई हो। रूम में के हो? वही मन्नू का माई आवाज सुनली, कहली के रे ई तो जना थे कि हमार बेटा मन्नू का आवाज बा। दरवाजा के झरोखा से देखत है का भाई। सुन के आवाज माई आईली बहरवा, सुन के आवाज माई आइले बहरवा, सुन के आवाज माई आइले बहरवा। कि कर के मामा तक उमरल सगारावा दुआर, माई माई कही कही के
मांग रहल बा वो लइका मन्नू। माई दरवाजा खोल के देखली हाँ तो माई के दरवाजा की तरफ ही मन्नू बढ़ल चलावत बा। ए भैया देखत देखत माई के करीब धीरे धीरे मन्नू आ गए। जब माई के करीब मन्नू आ गए तो माई के ममता का सागर का बात तोड़ के दौड़ पड़ली है माई। चाय के अपना बेटा मन्नू के गले लगा ले निकली, अरे बेटा आज तुहार का हालत हो गल, काहे ए हालत में तू हमारे सामने आ गईला। रोवत बा माई के गले से लग के कि हे माई का बताई हमार जिंदगी कहां से कहां हो गई। आज हमके ऐसा लत बा कि शाम के दारू ना मिली तो चैन नहीं बा, सवेरे ना मिली तो चैन नहीं बा। यही से परिवार के दाना दाना के मोहताज हो गए। आखिर हम लाचार हो करके आज भीख मांगे पर हम उतारू हो गईली। माई गले लगा के अपने पेटवा मन्नू के रोवत है। तब तक पीछे से मोहर देखलन, कला अरे ई के ह देखत हुमन करीब पहुंचला कलंक कि वो है हमार बेटा मनुआ। दुल्हन के समझावत उनके दूर हट जाओ। मैंने उसी दिन सोच लिया था कि मेरा बेटा मेरे लिए इस दुनिया से मर गया, गोद में कोई बेटा नहीं है। क्यों गले लगा रही हो? वो दिन याद करा, आज पहर तक हमन भोजन नहीं कैले रहनी, आज ही भीख मांगत है तो काहे तू रोती हो, छोड़ दा। लेकिन माई समझावत है, चरण पर गिर गई, मोहर पाल के कली की सैया जाए द लइका रहल नदानी कह दे के माप कह दा। कलन की ना, जब तक के शरीर में सांस रही तब तक कबू माप ना कर। ए भैया माई बेटा रोता हो तब तक भइल का। मतारी बेटा रोवत हवन तब तक प्रभु को लीला देखा का। समय जब बदलला तो कैसे बदलला, कैसे बदलल समैया हरि किए सुना खेला। लोग बटुरैला लागल दुआरे पर मेला। लोग बटुरैला लागल दुआरे पर मेला। दुआर माई माई कही के, दुआर माई माई कही भीख मांग वाला का दुलार हो। दुआर माई माई कही कही के। यो, यो। माई बेटा रो रहल हन गले लगा के। 5-6 मिनट का समय बीतल है, तब तक तो जो छोटा बेटा मनोज बनारस में रह करके पढ़ाई करता था, एक सेठ की बेटी से प्यार कर बैठा था। प्यार में इतना घाटा लगल कि चंचल से ये दुनिया के छोड़ के अलविदा हो गईलन। हर दुआर नीलामी हो गई। मनोज और चला धर्म पत्नी दुल्हन को लेकर के वहीं पहुंचा है जहां माई बेटा रोत हूं। ए भैया 2 जना इहो लोग बान, 3 जना वो लोग, 5 लोग बैठल हो और पूरा गांव का लोग देख के रोवत होन कि यह मोहर पाल होन। भैया यही मोहर पाल के लइका अपना घर से दुत्कार के भगा दे। आज उन्हीं के दरवाजे पर, उन्हीं के चौखट पर आए के माफी मांगत है। दोनों का बेटा छोटकी पतो पहुंचलन है, जाके माई के गोद में धई के रोए लगल। भैया रोवत होन अपना कर्म खातिर की हे माई, हम ऐसा दिन कैली अपने पिता के अपने दरवाजे पर अनादर कैली। आज वही का भगवान हमन के दिहला है कि आज हमन भीख मांगे बदे तैयार है। जून हो गल पेट नहीं भरल बा। ए भैया मोहर पाल से विनती कैलिन कि जौन कैलन लइका रहलन गलती कई देहलन, लेकिन अब इन्हन के माफी दे दा। वही घरे में रहे लगलन। लेकिन समय भइल, कुछ समय बीतल, 10 दिन 15 दिन वही घर में रहत होंगन। लेकिन भइल हका आल्हा लगत मास्टर।
10 दिन 15 दिन महीना भर वो परिवार में लोग हुवन, धीरे धीरे खुशी का माहौल बा, लेकिन माई बीमार रोज चलत है। लहका एक दिन कि बीतल कुछ दिन आइल मौत का समैया भैया, बुढ़िया कहेले सुना सैया हो मन्नू मनोज हमरे गोदी का ललनवा स्वामी, धर्म का बेटा राजू बाटे हो अपने जियाता हिस्सा, अपने जियाता हिस्सा बांटता बराबर सैया, आपस में करे नहीं सुना तकारा, इतना सुनाता मोहरी बाल गुसियाई हो गईल, काइला जुबानिया के बंद मोरीना, ए भैया मरे के बेला हो, माई अब जना था कि ये दुनिया के छोड़ के चल जाई हन, लेकिन आखिरी समय में अपने सैया मोहरपाल से कहली कि हे सैया ई सब जौन कैलन तौन तक कैबे कैलन, लेकिन ई जौन हिस्सा बा अपने जियत इन्हन के 1/3 बांटदा। मोहरपाल गुस्सिया गईला, कहला के रे चुप रहा, अपन मुंह बंद कैला, कैसन हिस्सा, कवन हिस्सा, कहाँ हिस्सा इन्हन कह, हमार धर्म के बेटा राजू खून बेच के ई गिरस्ती बनौले हो, खाली राजू का ही धन दौलत संपदा है और कोई के मन हिस्सा ना लगी। गुस्सिया गईला मोहरपाल कहला के अपन जबान बंद रखा, का कहला का मन्नू मनोज कैसन, मन्नू मनोज कैसन तोहरो ललनवा धनिया, खून बेच राजू ई बनवलस सनासा, इनके समझावत होन मार धर्म के बेटावा राजू अपन खून बेच के खून पसीना एक कई के इतना बड़ा धन संपदा जुटौले हो, एकर एक लौता वारिस अगर कोई हो तो राजू हो बाबा, और अपने जियते जी कोई के मन हिस्सा ना लगे दे। यहाँ तक मेरे मरने के बाद मैं इस दुनिया से अगर रुखसत हो जाऊंगा, अलविदा हो जाऊंगा, चला जाऊंगा, ये अधिकार नहीं देता कि ये हमको मुख अग्निदान देंगे। मेरा धर्म का बेटा ही राजू मुझे आखिरी मुख अग्निदान देगा। भैया माई ये दुनिया के छोड़ के अलविदा भैली है, कुछ दिन का समय बा पाऊ वही शोक में दुनिया के छोड़ के अलविदा हो गईलन। आखिरी विदाई हुआ धर्म का बेटा राजू मुख अग्निदान देकर के मोहरपाल को विदा किया है। खड़ी का भाव हो
बोलन कि ये अधिकार भी मैं इन लोगों से छीनता हूँ। पिता पुत्र का संबंध होता है, आखिरी में अपने पिता को मुख अग्निदान अपना धर्म का बेटा अपना बेटा देता है। मैं ये भी छीनता हूँ, मेरा धर्म का बेटा ही अग्निदान देगा, वही मुक्ति का रास्ता होगा। फैल का करनी का फल यहाँ भोगे संसार हो, अरे देख रेख राजू करी हो चली परिवार हो। जय जखाड़ गुरु जद्दू लौटन परिसिद्धन स्वर्ग के पास। अरे कथन कर कबीर राधे श्याम नंदलाल गुण राशि। पुराना मर धर्म का ललसा, सोहन महेंद्र पाल के स्वामी राह दिखादा। पुराना मर धर्म का ललसा, पुराना मर धर्म का अच्छा साथियों, आज विरहा की रिकॉर्डिंग नटराज स्टूडियो जौनपुर के बैनर तले रिकॉर्डिंग हो रहा है। यह विरहा मेरा दिलवाले विरहा म्यूजिक पर सुनने को मिलेगा। और मैं यादव पूजा रानी बंगाली आप लोग के सामने एक छोटा सा कांड भेज रहे हैं। भूमिका में कहना है मास्टर साहब। भूल कर बदनसीबी ना देना विधाता, माता पिता का मिले प्रेम पावन, कुपिता वो कुमाता न देना विधाता। इज्जत कहती दरिंदों का दौलत, डगमग चले जब दरिंदों का नैया। यही आरज़ू है फंसे धार में तो बचा लेना है नाथ बन के कन्हैया। अच्छा बाबूजी, हमरे बिरहा में एक लाइन गजल के टुकड़ा लगल। कैसे है मास्टर साहब? कैसे? कौनो आशिक कहता, का कहता? मेरे महबूब मेरे साथ बड़ा काम किया। तो गजल है, लेकिन कवि जी गरीबों खातिर लिखले बड़न। का लिखले बड़न मास्टर साहब? का हो? वक्त के पहलू में परिवार जुटा होता है। ए बाबूजी, यही से कहानी शुरुआत हो गई बा। कहानी बा कैसन? कहानी बा कहाँ के? कहाँ का हो? कहानी बा की कर भैया। यदि आप लोग मन लगा के सुनबा जाइए बाबूजी, तो आशा न पूर्ण विश्वास बा कि आप लोग के पसंद आई। कहना है मास्टर साहब।
जिला इटावा में धारूपुरा ग्राम सही, जिला इटावा में धारूपुरा ग्राम सही, गौर जाति के विशेष करमवीर नाम सही। सगाई हो गई अकेली घर दुल्हनिया, नाम कुलवंती रहा सामाजिक चलनिया थी। तीसरे साल बाद जन्म एक कुंवारी है, खुशी मनाते घर में बाप यो मतारी है। एक दिन सांप काटा मर गई बेचारी है, एक दिन सांप काटा मर गई बेचारी है, नाम टोरी बेटी का रख दिया लाचारी है। बात के आप लोग समझ ली। कहानी इटावा जिला के बा। इटावा जिला धारूपुरा एक गांव बा, जौना में गौर जाति के लोग रहत रहना। और वही जाति के लोग में एक करमवीर अपने औरत कुलवंती के साथ अपने जिंदगी बितावत रहना, खुशी खुशी अपन गरीबी के जिंदगी बितावत रहना। जैसे ही 3 साल बीतल बा, कुलवंती की एक बिटिया जन्म भइली। आज जब बिटिया जन्म भइली, खुशी दुगुना हो गई। एक दिन कुलवंती घास काटे बदे गोरू बछरू बदे गई रहली खेते। आज जैसे ही बाबू घास काट के अपने घरे आवत रहली, तब तक एक विषैला सांप कुलवंती के डस ले बा। आज जब कुलवंती के डस ले बा, ये बाबूजी घरे आवत आवत कुलवंती अपन दम के तोड़ देते। आज जब दम के तोड़ देते, ये बाबू करमवीर और गांव के लोग अंतिम क्रिया कर देते हन। आज जब गांव के लोग अंतिम क्रिया कर देते हन, तब करमवीर के बात समझावत हन। का समझावत हन मास्टर साहब? एक लाइन गीत लगल। गीत है बा, कौनो मेहरारू के मरद चल गई रहल पूर्व देश से कमाए। जब फिर वो लौटल बा, फिर वो जाए के जब तैयारी कैले बा, तब मेहरारू जाके अपने मरद के कहत तरीका कहत है, डूबी मरबा ये राजा जई बजब पूर्व से देशवा। करमवीर के समझावतन कि ये करमवीर, तोरे गोदी में छोट बिटिया बिया, तोरे कुलवंती तोरे पत्नी तो के छोड़ के चल गईली, दिन कैसे बीतेबा? कहत नहीं का करमवीर सोचे कैसे काटी मोर जिंदगी हो।
आखिर हमार जिंदगी कैसे बीती। कहना है का 5 साल बाद लाया दूसरी गुजरिया हो। नहजरा कटा चपी का पैनी सवरिया हो। चम चम चमकेला चढ़ली जवानिया हो। चम चम चमकेला चढ़ली जवानिया हो। करमवीर सोचे कैसे बीती मोर उमरिया हो। पहले बंसी भूत टहल नारी के बजावे। तुअरी के मारे रोज बोल नहीं पावे। खानवा न देली नहीं पूछेली पनिया हो। खानवा न देली नहीं पूछेली पनिया हो। करमवीर सोचे कैसे कहती मोर जिंदगिया हो। ए बाबूजी करमवीर मन में सोचत हुअन कि आखिर हमार बिटिया के दिन कैसे कटी। आखिर छोट हमार बिटिया गोदी में बिया, माई तो चल गए छोड़ के। आखिर अपने बिटिया के लालन पोषण हम कैसे करी। गांव के लोग भी समझावत हुअन कि ए करमवीर तू दूसरी शादी कैला। आइए सोच के बाबू जैसे ही 3 साल बीतल बा करमवीर एक दूसरी शादी कैले हुअन। आज जब दूसरी शादी कैले हुअन ए बाबूजी सही दूसरी औरत आवत थी। टुअरी के बाबू टुअरी के लगली जुलूम ढावे। टुअरी के जुलूम ढावे लगली मारे। खाना दाना पानी कुछ ना देत रहली। टुअरी एक दिन बाबू रोते रोते अपने बाबूजी से करमवीर से जाके कहत रही। का कहते मास्टर साहब? गीत है बा कौनो भक्त माई के पुकार करत है। कहत या का कहना है तुअरी रोवत हिया और कहत या का कहत या के
ए बाबूजी, तुहरी बिटिया जब अपने बाबूजी से अपन दुख सुनावत तड़ी, अपने माई भा मातारी के बारे में बतावत है ये बाबूजी कि ये बाबू जौने माई के तू ले आइल हुआ ओ माई हमके खाना पीना ना देवेली, हमके गाली देवेली। ए बाबू जब इतना बात करमवीर सोचत हुआ वो गद्दार बाप लगा देता है 2-4 थप्पड़ गाल पे। ये बाबू जैसे ही टुअरी बिटिया के गालों पे बाबू तमाचा करमवीर मारत हुआ। ए बाबू टुअरी के आँखी से झरझर झरझर आंसू गिरे लगल कि अरे बाप रे बाप, अब तो हमार तो माई छोड़ के चली गई रहल, लेकिन अब हमारे दुनिया में हमारे बाबूजी भी ना हुआ। ई मैं भा मतारी हमके बड़ा दुख देतिया। ए बाबू धीरे धीरे समय बीतत गई, मैं भा महतारी के एक छोट से बिटिया जन्म भइली। आज जब छोट बिटिया जन्म भइली तो सोचली कि अरे बाप रे बाप, ई जब तक टुअरी जी तब तो लागत कि हमार एक शादी में कुल खर्चे हमार पैसा चल जाई। शादी दे हम अपने बिटिया के कैसे हम पालन पोषण करब, एक कौनो ले जाके बेच देता से तो हम शांति हो जाती। यही सोच के ये बाबू मैं भा मतारी एक दलाल को बुलाती है और दलाल को कहती है इसको ले जाकर कहीं कोठे पर बेच दो, जब तक रहेगी हमको शादी में खर्चा देना पड़ेगा। जैसे ही ये बात दलाल सुनत हुआ बाबूजी ले जाके कोठा पे मात्र 50,000 रुपया में बेच देते हुआ। आज जब टुअरी के 50,000 में बेच देते हुआ ये बाबूजी, और वही शाम के एक ग्राहक जाता है बाबू। जैसे ही ग्राहक जात हो अंदर, जैसे ही टुअरी वो ग्राहक के देखत तड़िए बाबू तो होत का बा मास्टर साहब टेरी में कही के बा कि अरे मोरे राम, अरे राखी न राखी होई कबहू, राखी परम पवली भाई बहन के साखिया हो ए बाबू। जैसे ही टुअरी उ ग्राहक के देखत तड़ी त जाके बाबू उ ग्राहक के गोड़वा पर गिर के कहत तड़ी। का कहती मास्टर साहब? ओहो यह गीत बात। अरे गंगा जी के ऊंची जही में बैठे लेकिन बाबू टुअरी वो ग्राहक के गोड़वा पे गिर के बाबू अचरा फैला के बाबू रूहत ही कहत ही। का कहत ही? अरे भिखिया में मांगेली खिजतिया भैया बहिनी तो भैया, हे भैया हमके छोड़ दो भैया, हमरे इज्जत के मत लूट भैया। कहतिया का हमारी गरीबिया के केहू नहीं सतिया, हमारी गरीबिया के केहू नहीं सतिया, हमारी गरीबिया के केहू नहीं सतिया। बनी के कन्हैया भैया हक देवा रतिया, बनी के कन्हैया भैया हक देवा रतिया, बनी के कन्हैया भैया हक देवा रतिया। आचारा के फरी बांधे रखिया नु भैया बहिनी
कहतिया कि आज से तू हमार भाई हुआ, हमरो दुनिया में केहू ना है ये भैया, अपने बहन के इज्जत के मत लुटाइए भैया। इतना बात कह के अपने आंचल के फाड़त है और बाबू ग्राहक के हाथों पे बाबू राखी बांधे थे। आज जैसे ही बाबू ग्राहक अपने कलाई पे राखी देखा था बाबू, उ ग्राहक के नाम बीरू रहल। जैसे ही बाबू उ राखी देखा था तो ओकरे दिल में दया जाता कि अरे बाप रे बाप, हम अनाथ है, हमरो केहू ना है दुनिया में, धर्म के बहन आज मिल गई और हमन के भाई बहन है जा। ए बाबू इतना बात कह के बाबू उ बीरू भाई अपने बहन तुअरी के लेके बाबू बाहर निकलता है। ए बाबू उ धर्म के भाई अपने बहन को बाबू जाकर वही दलाल को 50,000 रुपया देकर अपने बहन को लेकर घर चला जाता है। आज जब घर जाता है ये बाबू बहन की एक बढ़िया लड़का देख के लुधियाना में शादी कर देता है। आज जब शादी कर देता है बहन से बीरू कहता है कि ये बहन अब तो तू हमके छोड़ के चल जीबू, जाए घरी बता द बहन के तो के का चाहिए हमसे, जो तो के मांगे के बाद मांगला न तो दुनिया सुनी तो कही कि अपने बहन के बियाह कर दिलस, लेकिन अपने बहनिया के कुछ ना देहलस। इतना बात जब तुअरी बहन सुनतिया तई अपने भाई से कहतिया कि ये भाई जवन तो से मांगम तू देबा ना, वादा कर ना ना न करबा। भाई कहता कि ना तू जोन तो के मांगे के बाद मांग ले। तुअरी कहतिया कि बस हमके यह तू दे दा कि तू भक्ति भाव में चल जा, मार काट के तू भुला जा और भक्ति में तू चल जा। जब इतना बात बीरू सुनता है बाबू, बीरू कहता है कि ये बहन तोहरे जैसन एक हमरो पीठी के बहन रहल, माई बाबू सब पूरा परिवार रहल, हंसता खेलता घर रहल हमार बहन, लेकिन ये बहन एक 8 डाकू घर में घुस के सारा संपत्ति लूट लेलस। और इतने ना हमरे पीठी के बहन की हमरे आँखी के सामने ओकर इज्जत के लूट लेलस। ये बहन हमरे बहन दुनिया छोड़ के चल गई, पापी हमरे भाई हमरे माई बाबू के गोली से भून दिया। तब से मैं आज तक उन पापियों को खोज रहा हूँ, 6 को तो मार चुका हूँ लेकिन 2 अभी बाकी बा। ए बाबू होत का बा पपट में कही कही बहन से भाई कहता कि ये बहन तोर वादा हम जरूर पूरा करम, लेकिन जब तक मैं सजा ये मौत नहीं दे दूंगा तब तक मैं ये मार काट नहीं छोड़ूंगा। ए बाबू इतने बाबू कह के बाबू जैसे ही बहन विदाई होती है तो होत का बा अल्लाह में प्रमाण बा। अरे धन्य हो बहादुर बहट दुनिया मेरे भैया, जे केहू दुखियन के सुनियो पुकार, पालना ही बाकाओ कर केहू कर पाइए पंचो, होई चाही दुनिया में बैरी हजार, ए बाबूजी गौर करेंगे बीरू भाई अपने पापियों के बाबू खोजत कि कहिया ये पापी मिल जात कि हम मार देती, तब तक होत का बा।
तीन महीना खोजत पीतले समैया रे भैया। एक दिन मिली हो गए दूनहु शिकार, लगातार बीरू 3 महीना तक बाबू वो लोगों को खोजता। खोजते खोजते बाबू जैसे ही 3 महीना बीतल बा, एक दिन दोनों शिकार मिल गई, दोनों पापी मिल गए। तब कहना का दुई दुई गोली बीरू दूनहु के मारे ये भैया। तबले हो लोग हवा मचावे ये तार। दुई दुई गोली बीरू दूनहु के मारे ये भैया। तबले हो लोग हवा मचावे ये तार। जैसे ही दोनों पापी मिलल बा, बीरू दुनहु के बाबू दू गोली सीने पे मार देत हवन। आज जैसे ही सीने पे दोनों जन के बाबू दू गोली मार देत हवन, तब तक होत का बा जानवा बचा के नाहर भागल चाहे वहां से बाबू। सीधे कूद पारा हो गंगा माझा। नाव बढ़ा के मलहा बचावे ले जनवा ये भैया। थोड़े ही समय में भइले उपचार। ए बाबू दोनों बैरिन के बाबू खोजत में 3 महीना बीतल बा। एक दिन चौराहे पे दोनों के बीरू देखले बाड़न। देखते ही बीरू तान देता है पिस्तौल। आज जैसे ही बाबू पिस्तौल टानत हवन, ए बाबूजी दोनों के दूधी गोली मार देते हवन। लोगों में हाहाकार मच जाता है, लोग दौड़ाने लगते हैं ये पंचो। अब बीरू भागते भागते ठीक बीच गंगा में जाकर कूद पड़ता है। नाव वालों ने बाबू निकाल कर थोड़े ही समय में पूछते हैं कि अरे आप कौन हैं और आप इस गंगा में क्यों कूद पड़े और आप इस दोनों को क्यों मार दिए। ए बाबू बीरू रो रो के सारी बात बता देता है। आज जब बात बता देता है, एक दिन शाम के समय ए बाबू एक दिन शाम के समय वही बाबू मल्हा के हाथ छोड़ा के बीरू भाग जाते हुआ। ठीक भाग के वही लुधियाना में जा वृद्ध आश्रम में जाके बाबू भक्ति भजन करता है। आज जब भक्ति भजन करता है बाबू, धीरे धीरे उम्र बीतने लगी, धीरे धीरे समय कटे लागल। बीरू के बाबू बुढ़ापा आ जाता। आज जब बुढ़ापा आ जाता तब बीरू के बाबू पोलियो मार देता। आज जब पोलियो मार देता है ये पंचो, जिस आश्रम में बीरू रहता था उसी मंदिर में टुअरी बहनियां पूजा करने जाया करती थी। जौने आश्रम में जौने मंदिर में बीरू भक्ति भजन करत रहना, उहे मंदिरिया में टुअरी रोज जात रहली पूजा करे बदे। आज जब टुअरी पूजा करे जाती थी ये बाबू, एक भक्त बाबा से पूछता है कि अरे बाबा आप इतना दिन से यहाँ पर हो, तोहरे परिवार के हो ना है। जब इतना बात बाबू बीरू बाबा सुनत हुआ तो कहत हुआ कि ना हमार परिवार तो केहू ना है, बस हमारे एक टुअरी बहन बिया जो कि पता न कहाँ रहेले,
बस हमारे एक बहिने बिया तो कि अब हमार केहू सहारा ना है। टुअरी उसी समय उस मंदिर में पूजा करने गई थी। जैसे ही टुअरी की आवाज कान में गई बा, ये बाबू पटक देती है थाली अपने पूजा का। आज जाकर दौड़ के जाकर बाबू अपने भाई बीरू से बाबू गला मिल लेती है। आज जब गला मिल लेती है तो होत का बा खड़ी में कहे के हो। कहतड़ी कि भैया इतना दिन तू कहाँ रहल? ये भैया बीरू सारी बात टुअरी के बता देता है। आज जब टुअरी सारी बात सुन लेती है अपने परिवार वालों को बुलाती है और बाबू बीरू को लेकर अपने घर चली जाती है। आज जब अपने घर लेकर चली जाती है बीरू को दवा दुआ करती है। बाबू आज समय के साथ बीरू को ठीक कर देती है। आज जब बीरू ठीक हो जाता है तो बीरू अपने बहन टुअरी से कहता है कि ये बहन हम की ऐजा मत रख बहन, हम के हमारे मंदिर में पहुंचा दा ताकि हम ओइजी अपने भक्ति भजन में अपन दिन बिता दे। जब इतना बाबू टुअरी सुन ले बिया तब होत का बा मास्टर साहब? अरे रे भाई बहिन जब भइल बा बेटिया परिवार आए टुअरी बोलाए बीरू बाबा के लेके अरे घाट पे उठाए। तखन पर सेवा होला दिन और रतिया ते बस सावन पर भादो बन के बरसे अखिया। ए बाबूजी बहन टुअरी अपने भाई से कहती है कि भाई तू मंदिर में चल जा, तू आश्रम में चल जा, लेकिन हमार प्यार कबो मत भूलिया। और ये बाबू यही भाई बहन के प्यार है बाबू। आजकल तो बाबू अपन पैदा के भाई इतना ना करता जितना धर्म के भाई कही ना। कहना है आखिरी में का तो गुरु बिहारी गुरु गणेश गुरु रामलाल गुरकारी स्वर्ग बसे